हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए पिकअप आई रीडिंग, जिसमें हमने 2 पेन लिए हैं, जिसमें से आप पहले तो मेडिटेट करिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले इस वक्त आपको। और फिर आपका जैसे ही आपके जिस पे नज़र जाती है, जिसकी तरफ आप पहले मतलब आपका झुकाव होता है कि मुझे ये पाइल चुनना चाहिए, वो आपको चुन लेनी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो वो आप फाइल चुन सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों रीडिंग देख लीजिए, दोनों फाइल देख लीजिए, जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट करे वो वाली ले लीजिएगा। अदरवाइज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेडिटेशन करो आंख बंद करके। उसके बाद जैसे ही आंख खोलो, जिधर आपका झुकाव ज़्यादा महसूस हो कि आपको नहीं ये वाली लेनी चाहिए, बस वो आपको चूज़ कर लेनी है, ठीक है। वो आपकी फाइल है और हम रीडिंग करने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले होपफुली आप तब तक हम अपना डिस्क्लेमर दे लें, तब तक आप अपना कर सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब आपने चूज़ कर लिया होगा तो मैं इसको हटा देती हूँ। हम देखते हैं ग्रीन पाइल, ठीक है। ये हम यहाँ रख देते हैं, दिखता रहेगा जहाँ से आपको, या यहाँ रख देते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज़ किया है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज़ किया है, फाइनल शफल, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यहाँ पे क्विक रीडिंग आती है, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल रीडिंग देखना है तो आप मेरा फर्स्ट चैनल है फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रोज़ रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास, जो कि डिटेल रीडिंग होती है करेंट फीलिंग पे। तो आप जाकर के देख सकते हो। कल मैंने थर्ड पार्टी पे रीडिंग डाला है, बहुत स्पेशल है। ट्विन फ्लेम, जिन लोगों को लगता है कि हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप जाकर के ज़रूर वो रीडिंग देखिए। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, अच्छी रीडिंग है वो, गाइडेंस भी बहुत अच्छी है उसमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के ग्रीन पाइल के, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को, ग्रीन पाइल के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या, हमारे व्यूअर्स ग्रीन पाइल के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी ग्रीन पाइल को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे ग्रीन पाइल भी जिन व्यूअर्स ने चूज़ किया है, उनके पर्सन की, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पर्सन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे ग्रीन पाइल के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या है, एंजल का कोई मैसेज है तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी एंड बैलेंस की एनर्जी है। ओके
नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग की अगर हम बात करें तो ये आपके साथ या तो आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई इशू है, ठीक है, तो जहाँ पे आपके पर्सन अपने आप को ना बहुत हेल्पलेस पाते हैं। हालांकि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कोई बच्चा इन्वॉल्व भी हो सकता है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब वो एक प्रॉब्लम वो उसकी भी हो सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे या कुछ है, कोई हो सकता है आपके पार्टनर किसी का कोई लीगल मैटर हो गया हो, किसी तरीके का कोई जेल वेल हो गई हो, या इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी इंट्यूशन अपनी इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए दिख रहे हैं। बेस चक्रा की एनर्जी है। फाइनेंसेस हो सकता है आपके पर्सन का अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब आ रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन का किसी तरीके का पैसे के रिगार्डिंग कोई इस तरीके का कोई केस बना है, लीगल मैटर बना है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को जेल या तो हो गई है या ऑलरेडी जेल में है, या जेल जाने की नौबत आ सकती है। इस तरीके की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हम सभी को ध्यान में रख करके रीडिंग करेंगे। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पे कोई डिवोर्स वगैरह का केस फाइल हो रहा है, तो आपके पर्सन जो है वहाँ पे ये हो सकता है उस डिवोर्स के केस में कि कस्टडी नहीं ले रहे बच्चों की, मतलब बच्चे की कस्टडी को लेकर के, या उसको मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये वाई वाई किसी के लिए हो सकता है जहाँ बच्चे की कस्टडी हो सकता है मदर के पास है और उनके फादर या मदर, मतलब अपोजिट जो भी है जिसके पास नहीं, उसने बच्चे को चोरी करने की कोशिश की हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से, या फिर किसी भी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है कि खर्चे नहीं दे रहे या कुछ भी, उस वजह से यहाँ पे जेल वेल जाने की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। आप लोगों ने एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपने अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो। हालांकि इनका इरादा आपके साथ एक फ्रेंडली आपकी तरफ बढ़ने का दिखाई देता है काफ़ी हद तक। ये अपनी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन है, दो हैं, मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि चैरियट को हो सकता है ये किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हो, जहाँ जेल वेल का सिस्टम, क्योंकि जेल की एनर्जी, प्रिजन की एनर्जी आई है, तो पर ये हेल्पलेस भी हो सकते हैं कि हेल्पलेस है किसी तरीके की। तो वहाँ पे कंडीशन जहाँ जेल वेल वाला इश्यू नहीं है, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, किसी मंदिर वगैरह में जाके या फिर किसी लॉयर से, एडवोकेट से कोई एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं, या मंदिर वगैरह में जा कर के, या जो भी इनका धर्म स्थान हो, रिलीजन के हिसाब से वहाँ धर्म स्थान पे जा कर के ये कोई किसी तरीके की प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप ही भगवान कर दो। उस टाइप की एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। हालांकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, थोड़े से फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर, तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और वो चुनना चाहते हैं जो सही हो। हिम्मत इनको चाहिए एक सही निर्णय लेने के लिए। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े दब्बू स्वभाव के हो सकते हैं कि इनको इनके बस में कुछ है नहीं वाली एनर्जी है, इस तरीके की एनर्जी है। काफ़ी स्ट्रेंथ अपने अंदर, ताकत अपने अंदर, हिम्मत लाते हुए दिख रहे हैं ताकि ये इच्छाएं पूरी कर सके। अब इच्छाएं देखते हैं किनकी पूरी है। मनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, मनी का इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये चीज़ है। और ये हेल्पलेस है, वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप बच्चा चाहते हो तो ये आपको बच्चा नहीं दे पा रहे, या फिर इनकी कंडीशन ये है कि आपके बच्चे हैं ऑलरेडी बट ये बच्चों के खर्चे नहीं उठा पा रहे, जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, इस तरीके की एनर्जी। तो इनका कहना है कि रिग्रेट है इन्हें काफ़ी, आई विश दिस नेवर हैपेंड। ये कह रहे हैं कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। एंड अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है, सॉरी अनएप्रिशिएटेड। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि आपने कभी भी इनको अप्रिशिएट नहीं किया। इन्होंने हो सकता है बहुत एफर्ट किए हों, आपको मनाने की कोशिश करी हो, बट आपने हमेशा इनको ब्लॉक करके रखा है। आपने लीगल कोर्ट का जो मैटर है, ये हो सकता है डिवोर्स वगैरह फाइल किया, वो आपने ही फाइल किया, आपके पार्टनर ने ना फाइल किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट फाइनेंसेस को लेकर के कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन का फाइनेंस अच्छा नहीं है, और तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या फिर ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने फाइनेंसेस का इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग कर पाए। हो सकता है कोई दूसरा इनको गाइड करता है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी केयर नहीं करते हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत अपनी क्षमता अनुसार काफ़ी कुछ देने की आपको कोशिश की हो, बट आप कभी खुश ना हुए हो,
तो ये भी इनकी एक शिकायत हो सकती है आपसे कि आप कभी खुशी नहीं हुए। इन्होंने आपको बहुत कुछ करने की आपके साथ कोशिश की, बट शायद कभी आप संतुष्ट हो ही नहीं पाए। ये भी एक मैटर आप लोगों के बीच में, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लीगल डिवोर्स का मैटर दिखाई दे रहा है जहाँ या तो ये हो रहा है कि तुम मेरे खर्चे उठाओ, जो एलिमनी वगैरह दिया जाता है या तो वो दो, और नहीं दे पा रहे तो तुम जेल जाओ वाली सिचुएशन इस टाइप की आ रही है। तो आपके पर्सन ने शायद आपको बहुत समझाने की कोशिश की, उनका कहना है, बट चीज़ें बनी नहीं हुई। उनका ये कहना है कि शायद तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, तुमने मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, आप शायद मेरी केयर ही नहीं करते हो। हालांकि इनको रिग्रेट है कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनर्जी। मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और अगर आपको देखना है तो आप आगे जो दूसरी पाइल है वो भी देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि और क्लैरिटी चाहिए तो। अदरवाइज नहीं देखना, एक ही देखो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारी ग्रीन पाइल के व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, you are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. Yes, आपके डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि हो सकता है, जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी, जहां आपने डिवोर्स फाइल किया हुआ है, आप जिद पे अड़े हुए हो, आप बात नहीं मान रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं जिन पे आप अड़के रह गए हो, जिनको आप देख नहीं समझ नहीं रहे हो। तो जो भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव, सबके लिए अलग अलग होगा, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप सिचुएशन में ना कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हो, तो आप उसका पूरा पिक्चर देख नहीं पा रहे हो। आप या तो उनकी सिर्फ खामियों पे नज़र रख रहे हो तो आपको ये रिलेशनशिप खराब लग रहा है, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पे नज़र रख रहे हो तो जो आपको तो उसकी खामियां नज़र नहीं आ रही आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हटो और पूरी पिक्चर को देखो। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई डिसीजन लो, फिर कोई एक्शन लो आप। तो डिवाइन का भी मानना है कि आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आप पूरी तरीके से चीज़ों की पूरी पिक्चर आपको नहीं दिख रही है, तो इस तरीके से आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ये भी बताना कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड पाइल वालों के लिए रीडिंग। 1 सेकेंड, हम शफलिंग कर दें। हम वीडियो को कट नहीं करेंगे, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम एक ही वीडियो बनाएंगे, हालांकि काफ़ी लंबी वीडियो हुई जा रही है। या 1 सेकेंड लंबी हो शफलिंग। चलिए अब हम देखते हैं, ग्रीन पाइल को हटाते हैं। अब हम रेड, क्योंकि हमें शफलिंग करनी थी तो इसलिए हमने बीच में रीडिंग को रोका था। तो अब हम देखते हैं रीडिंग रेड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है। ऊपरी दिख रहा है आपको, कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये रेड पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, अब हम रीडिंग उनके लिए करने वाले हैं। ठीक है, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी रेड पाइल को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। ओह हो, शांति 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 शांति। एकदम व्याकुल हो गए आप लोग तो बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स जिन्होंने रेड पाइल को चूज़ किया है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, रेड पाइल चूज़ करने वाले हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइए। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है अगर, तो प्लीज़ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा सा पहले पानी वानी पिएं, शांत हो, उसके बाद रीडिंग को देखें। क्योंकि जब टैरो क्या होता है, माइंड रीड करता है। तो अगर आपके मन में अचानक से बहुत सारे विचार एक साथ आ जाते हैं तो इसी वजह से, क्योंकि जब हम शफलिंग कर रहे होते हैं, हम आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपके मन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कार्ड उसी हिसाब से अरेंज हो रहे होते हैं। और जब अचानक से आपके विचार एकदम से हाइपर एक्साइटेड आप लोग हो जाते हैं तो वो सारा गड़बड़ हो जाता है, शफलिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी रेड पाइल चूज़ किया है उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल। रेड पाइल जिन भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी रेड पाइल, ओहो हद हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी रेड पाइल चूज़ किया है उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल। रेड पाइल चूज़, ओफो, मैं लूँ इसको कि नहीं लूँ? मैं देख लूँगी पर लूँगी नहीं, बिकॉज मेरी बात पूरी नहीं हुई, पर हम देखेंगे। मैरिज की एनर्जी है, ओके। हम इसको कंसिडर करेंगे अगर हमें लगा, ठीक है, तो कंसिडर तो करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे नहीं इसको। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल। रेड पाइल चूज़ करने वाले पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सडन वेल्थ एंड चाइल्ड की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे रेड पाइल जिन भी, ओफो, रेड पाइल जैसे ही बोलते हैं एकदम से हाइपर हो जा रहे हैं, क्या चक्कर है? प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल। हमारे रेड पाइल जिन्होंने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है उनके पर्सन उस वक्त उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रेड पाइल हमारे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है उनका उनके पर्सन के साथ उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, या एंजल्स आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए रेड पाइल के लिए। मिस यू, ओके ओके ओके, एक ही टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। हम एक ही कार्ड लेंगे तो इसको नहीं देख रहे हैं, ओके। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली हो सकता है कुछ लोगों को 11 दिख रहा हो, 99 दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, 22 हो सकता है दिख रहा है, तो अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं रिपीटिशन वाले, तो आप जाकर के गूगल जाओ, यूट्यूब पे जाओ, देखो वहाँ पे मीनिंग, उसको डिकोड करो, इसके वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, मतलब इंडिविजुअली ये नंबर आपको दिख रहे हैं, तो ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम की एनर्जी होगी, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी ना काफ़ी इमोशनल दिख रही है। इमोशनल इन सेंस इमोशनल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, और ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से एक मतलब पूरा रोमांटिक, फिर से जैसे एक होता है ना फ्रेश न्यू लव जो होता है, तो वो जो वाइफ्स होती हैं उस वाइफ्स के साथ में ये हैं। तो एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ एक यूनियन में ये आना चाहते हैं, आपसे एक क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी आपसे चाहते हैं किसी तरीके का, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं काफ़ी, ठीक है। या तो इनके माइंड में क्लैरिटी आ गई अगर पहले नहीं थी इनके आपको लेकर के, और या ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि आप आखिर क्या चाहते हो, उस तरीके की एनर्जी इनकी विश फुलफिलमेंट है। किसी तरीके की कोई हो सकता है हाल फिलहाल इनकी कोई विश पूरी हुई है जिसकी वजह से इन्हें आपकी याद आ गई है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, इमोशनल हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी है इनके अंदर, इमोशनल स्टेबिलिटी है इनके अंदर काफ़ी, या किसी तरीके की कोई इच्छा थी इनकी बड़ी जो इनको जो इनकी पूरी हुई है, जिसके बाद इन्हें तुरंत जो पहली याद आई है वो इन्हें आपकी याद आई है, यहाँ पे ये चीज़ है। और या फिर हो सकता है आप ही अपने पर्सन की पहली इच्छा हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई इनकी यही है कि आप ही इनकी विश है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ तो इन्हें सब कुछ मिल गया ऐसे लगेगा,
ठीक है, दोनों ही सूरत में बात यही है कि ये अच्छे, कोई इंसान बहुत खुश हो उस वक्त उसे जिसकी याद आए पहली, वो इंसान सबसे प्रिय होता है, उसी की याद आती है, तो वो भी ठीक है। और अगर आप ही अपने पर्सन की पहली विश है कि नहीं हमें तो यही चाहिए, ये इंसान मिल जाए तो हमें समझ लो सब मिल गया, तो भी वही बात है। मतलब आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको सोच के बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं इस वक्त, आप लोग भी बहुत ज़्यादा इसी टाइप की सिचुएशन में हैं, यूनियन में है, इसीलिए शायद सफलिंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि इमोशंस बार बार भर भर के आ रहे थे। तो ये चीज़ कितने लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है कोई चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप लोग जैसे सेपरेशन में या किसी को बच्चे की कंसीव कर लिया है किसी ने, या बेबी हुआ है, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ में, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, सडन वेल्थ, या कुछ लोगों को शायद कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है तो वहाँ पे चीज़ें हुई, तो कोई ना कोई ऐसी खुशी की बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आई। लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जिसकी वजह से ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। हालांकि इनका ये कहना है, अगर इनके मैसेज की बात करें तो एक तो ये कह रहे हैं इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आप लोगों को हो सकता है एक दूसरे से दूर है, बट स्टिल आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कितनी भी दूरी हमारे बीच में हो, लेकिन हमारे बीच में प्यार ज़रूर था, वो प्यार हमेशा बना रहता है। ठीक है, प्यार है जो वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे दूरी कितनी भी हो। कहने का मतलब ये है, हमें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। बेशक फिजिकली हमें दूर किया जा सकता है, लेकिन इमोशनली हमें एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्डिंग है, मतलब फीलिंग है। रेमिनिसिंग की एनर्जी, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। हो सकता है क्योंकि आप एक बहुत लंबे समय से एक दूसरे से डिटैच्ड हैं, बातचीत नहीं हो रही, या एक दूसरे से ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब सोल लेवल पे तो लग रहा है कि रिलेशनशिप है आप लोग। पहले आप लोग हो सकता है बहुत मिलते भी थे, तो आप लोगों के बीच में बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था, तो वो हंसी मजाक फन एलिमेंट जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी से चला गया है। वो चीज़ को ये मिस करते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है हम लोगों के बीच में जो एक लाइट मोमेंट था वो ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप एक छत के नीचे रहते हैं, बट एक इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया था, हंसी मजाक वाला फन वाला जो एलिमेंट था वो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया, तो ये उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कमेंट्स में लिख सकते हो, क्लेम कर, मतलब कमेंट्स में क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल रेड को चूज़ किया था उनके लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, फाइनल शफल बाबा जी। रेड पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनके लिए डिवाइन आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वॉलरस, रिमेन विजिलेंट अबाउट द करेंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइन एंड ओमेंस एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइस। ठीक है, आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप पे नज़र, उस पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, और बहुत क्लोज अटेंशन पे करो, जो भी साइन एंड ओमेंस आपको मिल रहे हैं, जो भी एंजल्स या डिवाइन या एंजल्स जो है वो आपसे किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको साइन एंड सिम्टम्स मतलब दिखाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं किसी तरीके, तो उनको डिकोड करने की कोशिश, पहले तो उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, नोटिस करने की कोशिश करो, फिर उनको डिकोड करो। ठीक है, और फिर इनको ही देखना है, उन्हीं को करने दो। मतलब आपको एक्चुअली एक्टिवली आपको कुछ नहीं करना है, एक्टिवली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नज़र, कहते हैं ना, नज़र रखनी है चीज़ों पे आपके आसपास। और अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, उन पे अटेंशन पे करना है। और जो आप उस रिलेशनशिप से दूर रहते हो, अपनी तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बजाय आपको पीछे रह करके चीज़ों को बेसिकली मैनिफेस्ट हो रहा है, करना है, और इन्हें अपने आप ही चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, उन्हें अपने आप से ही अपनी चीज़ों, मतलब चीज़ें को, मतलब क्या कहना चाहिए, चीज़ों को होने दीजिए। मतलब एक कह सकते हो कि गो विद द फ्लो जाओ, बस आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर नज़र रखो, और जो साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं, वहाँ जो आपको मिलती, जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको फॉलो करो और चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, पॉजिटिविटी को, पर एक्टिवली आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।